नमस्कार दोस्तों, ऑल न्यू वेनम के 7th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि मेरी जेन पॉल और रॉबी को बताती है कि वेनम के हाथों जैकपॉट डिवाइस ठीक होने के बाद वो डिवाइस मेरी जेन के साथ बदलाव करने लगा, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। इसलिए वेनम उससे जुड़ गया क्योंकि वो भी मरने वाला था और कुछ इस तरह वे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये बातें जानने के बाद रॉबी वहां से चला जाता है, लेकिन तभी फ्लैश ने मेरी जेन को कॉल किया और बताया कि इस कार वाले वेनम को पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो नहीं मिला तो डिलन को उठा लेंगे, इसलिए कुछ करना होगा। तो अब आगे यहाँ हम जिल को देखते हैं जो वेनम के फुटेज देख रही थी और कहती है लगता है ये बदल गया। तभी हम जिल के बॉस को देखते हैं जो शैडोज पे रहकर बात कर रहा था। तभी वो आदमी कहता है मैं ऐसी चीजों को बस क्रीचर कहता हूँ, जिस पर जिल उस आदमी से कहती है इतना ट्विस्टेड मत हो जाओ, इसे भी बाकी सब की तरह ही खत्म होना होगा। अभी के लिए स्कार बस सिम्बियोट कंटेनमेंट एंड रेंडिशन है, पर एक बार मेरा वॉशिंगटन कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाए उसके बाद स्कार का आर रिप्रोसेसिंग बन जाएगा और फिर हम इन सारे मॉन्स्टर्स को फ्यूल बना देंगे। जिस पर वो आदमी कहता है तुम नई तरह का एनर्जी सोर्स बना रहे हो क्या? ये तो मेरा पैशन है, पर तुम यह अब भी क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? जिस पर जिल कहती है यह अच्छा सवाल है। तभी वो आदमी कहता है हमें अपनी शुरुआत इस वेनम से करनी होगी, तो क्या मैं शुरू कर दूं? मैं बीच में नहीं था, इसलिए बहुत बदल चुका है। ये ह्यूमन लेवल इमेजिनेशन दिखा रहा है और पता नहीं क्यों पर यह मुझे उसकी याद दिला रहा है। इसलिए मैं अपने असली शत्रु से लड़ाई करने से पहले मैं ये प्रैक्टिस रन करना चाहता हूँ। तो अगर जैसा तुम कह रही हो वैसा ही वॉशिंगटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे लिए काम का होगा। जिस पर जिल कहती है ठीक है, मैं इस पर ध्यान रखूंगी, पर किसी भी तरह एंटी वेनम को इस बात का पता लगना नहीं चाहिए, वो भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर वो आदमी कहता है हाँ मैं समझा, ये फ्लैश थॉम्सन कोई खतरा नहीं होगा। मेरे पास पहले ज्ञान नहीं था पर अब है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एमजे को देखते हैं जो फ्लैश से मिलने आई थी। तभी एमजे कहती है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी फ्लैश एमजे से कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई। तभी मेरी जेन फ्लैश से कहती है तुमने जो कहा उस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम खिड़की के बाहर खड़े रहकर हमारी बातें सुन रहे थे और इसके लिए मैं तुम पर गुस्सा हूँ। तो बताओ मुझे तुम मुझ पर जासूसी क्यों कर रहे थे? जिस पर फ्लैश कहता है देखो मैं वेनम पर जासूसी कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि बात यह होगी। जिस पर मेरी जेन कहती है ठीक है, लेकिन तभी वेनम कहता है मैं इससे खुश नहीं हूँ, हम दोस्त है ना फ्लैश? जिस पर फ्लैश कहता है हाँ मैं माफी चाहता हूँ, पर तुमने अपना फोन नंबर तो दिया नहीं था ना, तुम्हें कॉल कैसे करूँ? तभी आगे फ्लैश एमजे से कहता है ये स्कार चाहता है कि मैं वेनम को लेकर आ जाऊं, नहीं तो वो डील तोड़ के डिलन को पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। जिस पर मेरी जेन कहती है मैं अरेस्ट हो जाऊंगी और फिर क्या, डिलन तो वापस बेघर हो जाएगा ना, तो अब हम क्या करें फ्लैश? या हम डिलन को देखते हैं जो तैयार होके मिड टाउन की ओर निकलता है, लेकिन तभी पॉल उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम जानते हो ना ये कितना खतरनाक है, इसलिए हमने तुम्हें घर में बंद करके रखा है और खिड़कियां भी बंद कर दी। जिस पर डिलन कहता है ये क्या किया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ठीक है मुझे मेन डोर से बाहर जाने दो, मैं बस डेली बगल घूम के आता हूँ। यह सुनते पॉल डिलन को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पॉल डिलन को फिर से रोकता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रॉबी का काम बर्बाद कर दो। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? यह कहते पॉल डिलन के साथ चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रिक जोन्स को देखते हैं जो डेरी बगल में आया था। तभी रिक कहता है देखो अब हम दोनों ही बच्चे हैं, तो चोर हम दोनों में से एक ही है, तो अब से और कोई वेनम की कहानी नहीं होगी। जिस पर रॉबी रिक से कहता है मैं वेनम नहीं हूँ और तुम्हारे पास मैडम मास्क की स्टोरी है ना जिससे हम और आगे जा सकते हैं। जिस पर रिक कहता है देखो मैं जब यहाँ इस ऑफिस से बाहर निकला तब से मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह बातें सुनकर रॉबी कहता है तुम्हें सच में पता नहीं क्या तुम्हारे साथ यह हाल ही में हुआ है? यह सुनते ही रिक वहां से चले जाता है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो रिक ने इस बार डिफेंडर्स का टी शर्ट पहना हुआ था। या रॉबी रिक से कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा गैमा के साथ पुराना नाता है। यह सुनते ही रिक कहता है क्या पुराना नाता? तुम्हें क्या लगा मैं हल्क बन जाऊंगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे कभी सपने आते हैं कि मैं एबोमिनेशन हूँ या फिर कोई और, पर वो सिर्फ नाइटमेयर है।
और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना डेस्परेट क्यों हो रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही वेनम हूँ और मुझे ये बात पता नहीं थी। ये सुनने के बाद रिक और रॉबी लंच के लिए चले जाते हैं। यहाँ पॉल और डिलन को देखते हैं जो लंच कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर रॉबी और पॉल आ जाते हैं। ये देखकर डिलन तुरंत खाना छोड़कर रॉबी और रिक के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में ही डिलन के सामने वेनम आके गिरता है और ये देखकर डिलन समझ गया था कि वेनम कोई और ही है। तभी वहां एजेंट एंटी वेनम आ जाता है और वेनम से कहता है, वेनम तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ये सुनते ही पॉल तुरंत एजेंट वेनम को रोकने जाता है। ये सुनकर डिलन भी चौंक गया था। तो वही एजेंट एंटी वेनम वेनम को लात मार के बेहोश करता है और सारे लोगों से कहता है, सब लोग पीछे हट जाओ, ये स्कार का काम है, इस सिम्बियोट को कंटेन करना होगा। लेकिन तभी वेनम फिर से खड़ा हो जाता है और एजेंट एंटी वेनम से कहता है, मैं इसके लिए कभी खड़ा नहीं रहूंगा और ना ही मैं तुम्हें खड़ा रहने दूंगा। यह कहते ही वेनम एजेंट एंटी वेनम को लात मार के गिरा देता है और फिर एजेंट एंटी वेनम को अपने वेब से बांध देता है। यह एजेंट एंटी वेनम उन वेब से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, तो वही पॉल ये सब कुछ देख रहा था। तभी वेनम एजेंट एंटी वेनम से कहता है, ये मेरा स्पेशल वेबिंग है, तुम इससे बाहर निकल नहीं सकते हो। लेकिन तभी वहां पर स्कार के सोल्जर्स आ जाते हैं। ये देखकर वेनम चौंक गया था। अब कहानी कुछ देर पीछे जाती है और हम मेरी जेन और फ्लैश को गार्डन में बातें करते हुए दिखते हैं। तभी मेरी जेन कहती है, क्या हमें नकली फाइट करनी होगी? जिस पर फ्लैश कहता है, हाँ ये नकली होगी पर असली जैसी लगनी चाहिए। मैं एजेंट वेनम को अच्छे से जानता हूँ और वेनम को भी। हम ये जानबूझकर डेली ब्यूगल के सामने करेंगे और रिपोर्टर्स को खबर देंगे और फिर इसके बाद तुम जीत जाओगी। या वेनम देखता है कि स्कार ने उसे घेर लिया था। तभी चिन वेनम से कहती है, तुम्हें फ्लैश से तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए हम आ गए हैं। या पॉल डिलन से कहता है, ये चारों एक से लड़ाई करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ रिक को कुछ हो जाता है और वो कहता है, सारी गैंग इधर है, तो अब समय आ चुका है। ये कहते ही रिक कई बार भागने लगता है। तो वही रॉबी ये बातें सुन रहा था और वो सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ स्कार वेनम पे हमला करते हैं और उसे जलाने लगते हैं। तो वही एंटी वेनम उन्हें रोकने लगता है, ये कहकर कि यहाँ पर सिविलियंस है, लेकिन स्कार उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर एंटी वेनम तैयार हो जाता है और सीधा उन स्कार पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी चलते हुए हालत में वेनम वहां आ जाता है और सीधा एंटी वेनम के सीने में अपना हाथ घुसा देता है। ये देखकर डिलन, पॉल और रॉबी हैरान रह गए थे। या वेनम एंटी वेनम को उठाकर फेंक देता है और कहता है, ये तो गया, अब किसकी बारी है? या स्लीपर एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर स्कार के प्रिजन तक आ जाता है और फिर समुद्र में गिरकर चोरी छुपे उस प्रिजन के पास से जाता है और देखता है कि वहां पर 2 गार्ड्स खड़े थे। तभी उन गार्ड्स को फील होता है कि वहां पर कोई आ गया है। या स्लीपर चोरी छुपे टॉक्सिन के पास आता है और उससे मिलने के बाद वहां पर बनाए गए लैब में चला जाता है और कहता है, स्कार का अधिकतर बजट इस लैब में जाता है और अभी के लिए सारे गार्ड्स वहां पर वेनम से लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ ये देखने कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही 2 टेंटिकल आके उसे पकड़ लेते हैं और तब स्लीपर को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम्हारा प्लान अच्छा था पर तुम्हारे प्लान में थोड़ी सी खामियां थी। ये कहते ही वो आदमी स्लीपर को उल्टा लटका देता है और तब हम देखते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं डॉक्टर ऑक्टोपस है, जिसने अब स्लीपर को पकड़ लिया है